नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माथ निकालना। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें एक मान सारणी दी गई है। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि इस निम्न मान सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान सारणी जहाँ पर दिया होता है माध्य निकालने के लिए, वहाँ पर हमें एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें एक वर्ग अंतराल दिया है जो 0 से 10 तक है, फिर दूसरा वर्ग अंतराल है 10 से 20 है, फिर तीसरा वर्ग अंतराल है 20 से 30। ठीक है, और चौथा वर्ग अंतराल है 30 से 40 और पांचवा वर्ग अंतराल है 40 से 50। यहाँ पर हमें दिया है बारंबारता। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर के 10 तक वो कितनी बार आया है तो 3 बार। फिर यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक कितनी बार आया है 10 बार आया है। फिर 20 से लेकर के 30 तक कितनी बार आया 11 बार आया। मतलब बारंबारता का मतलब ये होता है कि बार बार आना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक टेबल बना करके दिया होगा जो कि मेरा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हमें क्या करना होगा कि इसका माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माध्य क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, हम इन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है माध्य। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला जाएगा माध्य निकालने के लिए या समानांतर, ठीक है, माध्य। देखिए ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, माध्य कहे निकालने के लिए या फिर समांतर माध्य कहे निकालने के लिए दोनों एक ही चीज़ होता है, तो उस केस में भी हम माध्य ही निकालेंगे। स्पष्ट है। देखिए माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है मीन। ठीक है, और समांतर माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। स्पष्ट है। चलिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में कहे आपको माध्य निकालने के लिए तो हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ एक्स होता है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। स्पष्ट है। जहाँ यहाँ पर जो सिग्मा दिया इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस सिग्मा का मतलब होता है, जहाँ सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं योग। ठीक है, चलिए तो सिग्मा का मतलब ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहा जा रहा है बारंबारता। तो बारंबारता का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल में बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हम लोग इसको एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि बारंबारता, ठीक है, और इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, और एफ को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्पष्ट है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप जब बनाएं तो कोई प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक टेबल जो दिया होगा उस टेबल को हमें इस प्रकार के टेबल में कन्वर्ट करना है। यानी कि इस प्रकार का जो टेबल बना हुआ है तो इसको हमें इस प्रकार के टेबल में बदल देना है। स्पष्ट है। और सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में हमें क्या दिया है, पहला वर्ग दिया है 0 से लेके 10 और दूसरा 10 से 20, तीसरा दिया है 20 से 30, चौथा 30 से 40 और पांचवा दिया 40 से 50। तो इसको हम इस लाइन में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इस लाइन में जो लिखेंगे तो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बारी है बारंबारता का। ठीक है, तो बारंबारता में क्या है, 3 10 11 9 7 है, तो बारंबारता को भी हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे। एक्चुअली बारंबारता को हम लोग एफ से दिखाते हैं तो हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को लिख लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमको निकालना होता है यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता के बाद हमें निकालना होता है एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि एक्स के मान को निकालने के लिए ना हमें क्या करना होता है कि वर्ग अंतराल में एक होता है निम्न सीमा और एक होता है उच्च सीमा। तो इन दोनों सीमा को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो मेरा एक्स का मान आ जाता है।
ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0 से 10, तो 0 से जो 10 है ये है मेरा निम्न सीमा। क्या है? निम्न सीमा। और ये 10 जो है क्या है? उच्च सीमा है, ठीक है, उच्च सीमा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ये फार्मूला होता है, ठीक है, x निकालने का। तो निम्न सीमा तो मेरे पास 0 है और उच्च सीमा क्या है? 10 है। तो हम क्या करेंगे? 0 में 10 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा और बट्टा में 2 है तो 2 करेंगे, काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। स्पष्ट है? तो ये फार्मूला होता है। आप चाहे तो इसको बिना लिखे हुए यहाँ पर 20 और 10 30 हो गया, और 30 में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। उसी तरह से 20 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और 50 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर उसी तरह से 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, और 70 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर यहाँ पर 40 और 50 को एक साथ जोड़ तो यहाँ पर आ जाएगा 90, और 90 में हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 45, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि इस x को निकालने के लिए मेरे पास में कोई और भी रास्ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि x को निकालने के लिए हमारे पास में एक और रास्ता है। वो क्या है? देखिए 0 से 10 के बीच वाले संख्या को हमको लिखना है। देखिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि 2 से भाग कर रहे हैं, मतलब बीच वाले संख्या को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 के बीच की संख्या क्या है? 5 है। देखिए 10 और 20 के ठीक बीच की संख्या क्या है? 15 है। फिर 20 से 30 के ठीक बीच की संख्या कितना है? 25 है। फिर 30 से 40 के ठीक बीच में संख्या कितना है? 35 है। उसी तरह से 40 और 50 के ठीक बीच में जो संख्या है वो मेरा है 45। तो आप इस तरीक़ा से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें x का मान आ गया होता है। अब हम निकालते हैं f(x) का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f गुने x। स्पष्ट है? चलिए यहाँ पर हमें है f है और यहाँ पर है x, ठीक है। तो जब गुना करेंगे f और x में तो जाहिर सी बात है कि f(x) आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर गुना कर लेना है f के मान से और x के मान से। देखिए f का पहला मान क्या है? 3 है, और x का पहला मान कितना है? 5 है। तो 3 में गुना करेंगे 5 से तो 3 5 15। स्पष्ट है? फिर f का दूसरा मान है और x का भी दूसरा मान है, यानी कि 10 में गुना करेंगे 15 से तो यहाँ पर आ जाएगा 150, ठीक है। ये मेरा दूसरा मान हो गया। और तीसरा मान क्या है कि 11 में गुना करेंगे 25 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 275। फिर उसी तरह से f के चौथा मान और x के चौथा मान, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना जाएगा? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 315, यानी कि 35 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 315। तो यहाँ पर लिख देते हैं 315। फिर हम क्या करेंगे कि f के लास्ट मान है और यहाँ पर भी x का मान लास्ट है 45। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 315। स्पष्ट है? चलिए अब दोस्तों क्या होता है, f वाले कॉलम को जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि अब दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम f का जो मान है, ठीक है, इन सभी को हम एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे इसको तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 तो f को जोड़ने के बाद नया है तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा f। क्या लिखेंगे? सिग्मा f, ठीक है। यानी कि सिग्मा का मतलब होता है योग और f का मतलब होता है f के मान, यानी कि f के सभी मानों को हम योग कर दिए तो कितना गया? 40 से गया। अब इसी तरीक़े से हम जोड़ते हैं सिग्मा f(x) को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा f(x) है तो सिग्मा f(x), ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे इन सभी को, यानी कि 15, 150, 275, 315, 315, तो इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1040। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर हमें सिग्मा f और यहाँ पर सिग्मा f(x) का मान पूर्ण रूप से आ गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसके फार्मूला को लगा करके यहाँ से आप
माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट माध्य का फॉर्मूला हम लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माध्य यानी कि मीन। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 1040 है और सिग्मा एफ का मान क्या है 40 है। आप चाहे तो यहाँ पर भाग दे करके सीधा कैंसिल करके जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 104 बटा में आ जाएगा 4। देख सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1070 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1070 और यहाँ पर हो जाएगा 107, जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25.75। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे पास में जो माध्य आया है, ठीक है, यानी कि मीन जो आया है वो कितना आया है, यानी कि 25.75 आया है। स्पष्ट है। चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।